मतलब कि ये आए हमारे चित्र उड़ा दे तब आपका ह्यूमन राइट्स बड़ा नहीं, ये तो आतंकवादी नहीं है, ये अल्लाह के भटकाए हुए बंदे, तब आपके अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हो जाते हैं। और जब हम अपने सभी चीजों का बदला लेते हैं तब आपको ह्यूमन राइट्स का याद आ जाता है। इसको थूकी हुई बिरयानी खिला के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा इसकी सेना को, जो वहाँ का आर्मी है एजेंट, उसको ऐसा दिया जाएगा कि वो भारत की तरफ दोबारा नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जब इस देश में लव जिहाद का कानून आता है तो कांग्रेस विरोध कर देता है। जब इस देश में आतंकवादी के लिए ऊपर नकल बांधा जाता है तो कांग्रेस खड़ा होता है उसके समर्थन में। जब अतिक्रमण को मारा जाता है सपा वाले खड़ा हो जाते हैं। तो सर, इस देश में जब आतंकवादी को मारा जाता है तब तो विपक्षी खड़े हो जाते हैं। सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पे रोती थी। 3 बजे हमारे कोर्ट खुल जाते थे आतंकवादियों के लिए। क्यों भैया? तब आप संविधान पे नहीं सोचते थे, तब आप नहीं सोचते थे देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर चुप है इन घटनाओं पे, तो आपको लग रहा है वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सरासर गलत है सर। पाकिस्तान को उसके घर से उठा के मुर्गा बना के घसीटते हुए लेके आएगी। घर के भेदी, सबसे मेन दिक्कत ये है कि हमारे घर के भेदी ही हैं जो हर बार, क्योंकि बार बार RDX आना, बार बार वेपन्स आना, ये संभव नहीं है सर बिना अपने देश के किसी लोगों के समर्थन के। लेकिन जब वही शाहरुख खान वैष्णो देवी जाता है, उसे जब पठान रिलीज होता है तब जब वैष्णो देवी जाता है तो इस देश के दोगले हिंदू पहुंच जाता है पठान मूवी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस देश का एजेंडा कैसे सेट करना है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में कल चौथा हमला हुआ है। हालांकि कई आतंकी के मरने की भी खबर आई है, लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि कोई सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही और 370 हटने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप लोग इस पे क्या सोचती हैं? सबसे पहले ये आतंकवादी हमला होना तो सरासर गलत है और ये परिणाम है उस चीज़ का कि हमारे देश में कितने देशद्रोही अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाले हुए वो टट्टू हैं जो इतनी आसानी से इस देश से निकलने नहीं वाले। वो आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी। और धारा 370-35 से हटने का फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये कभी जाके कश्मीर में वहाँ पे कश्मीरियों से पूछ लीजिए कि जिस कश्मीर में आग और गोले बरसते थे उस कश्मीर में फूल बरसते हैं। जिस कश्मीर में काले झंडे लहराए जाते थे उस कश्मीर के लाल चौक पे आज तिरंगे फहर रहे हैं। जिस कश्मीर में लोग रहना भी दुर्लभ समझते थे आज उस कश्मीर में लोग घर लेने की भी बात कर रहे हैं, जमीन लेने की बात कर रहे हैं। जिस कश्मीर के डल झील में केवल लाशें आपको तैरती मिलती थी, उसी कश्मीर के डल झील में अब हमारे बिहारियों के द्वारा ये भी आगाज़ किया गया है कि बहुत जल्द वहाँ छठ पूजा भी मनाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए और अभी 4 दिन में जो आतंकी हमले हो रहे हैं उन सबको मिला के ज़रा आप देखिए कि क्या वाकई में जो 70 साल से हमारे देश में घटनाएं हो रही थी इन 10 सालों में सुधार नहीं हुए। आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल सरकार पे ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, लेकिन ये राजनेता हैं, अंदर क्या कर रहे हैं ये आपको या हमको बता के नहीं करेंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला था तो हमें पता नहीं था, एयर स्ट्राइक होने वाला था हमें पता नहीं था, फिर भी हुआ ना। हम लोग तो यही कह रहे थे भाई हमारे सैनिक मर गए आप क्या कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो गए आप क्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान मर गए आप क्या कर रहे हैं। हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं। तो जनता का घुमा फिरा के या विपक्षियों का काम केवल एक ही है, सवाल उठाना। बाकी उस सवाल का जवाब क्या है या उस समस्या का समाधान क्या है ये उनके पास नहीं। और मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी भली भांति निकलना जानती है। विपक्ष का ये कहना है कि इतने हमले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जब से शपथ लिया है तब से ये हमले और तेज हो गए हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे? देखिए, सबसे पहली बात क्योंकि ये प्रधानमंत्री बोलने पे नहीं करने पे भरोसा रखते हैं। मनमोहन सिंह जी भी शांत रहते थे, उन्होंने क्या कर लिया। हमारे देश में आतंकवादी आते थे, 26/11 वाली घटना तो आपको याद होगी। हम सभी सैनिकों को बोल दिया गया कि नहीं नहीं सैनिक सारे मार नहीं जाएंगे, पाकिस्तान अटैक होगा। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि माहौल ठंडा हो गया है, बस सैनिकों को बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अपने भाई हैं, जाने दीजिए, जो हुआ सो भूल जाइए। आतंकवादी घटनाएं जो हुई हम तो उन्हें माफ़ कर दिए। तब आप कहाँ थे सर, जब हमारे देश में हर दिन 15 अगस्त 26 जनवरी में ये आपको हर जगह से सुनाई दिया जाता था कि आप अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें या अपना देखभाल स्वयं करें। तब आप कहाँ रहते थे सर? उस समय से और इस समय अगर मिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार है। इस बात पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छा, एक इसमें और बात आ जाती है कि जिस तरह हमले हो रहे हैं, हालांकि एक तस्वीर आई थी जिसमें एक आतंकवादी को मारने के बाद रस्सी बांध के उसके पैर में घसीट रही थी सेना, लेकिन उस पे भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब कि ये आए हमारे चित्र उड़ा दे तब आपका ह्यूमन राइट्स बड़ा नहीं, ये तो आतंकवादी नहीं है, ये अल्लाह के भटकाए हुए बंदे, तब आपके अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हो जाते हैं। और जब हम अपने सभी चीज़ों का बदला लेते हैं तब आपको ह्यूमन राइट्स का याद आ जाता है। जब उनको मारे, यही है सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर रोती थी। 3 बजे हमारे कोर्ट खुल जाते थे आतंकवादियों के लिए। क्यों भैया? तब आप संविधान पे नहीं सोचते थे, तब आप नहीं सोचते थे देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा है।
है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर चुप है इन घटनाओं पे, तो आपको लग रहा है वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, सरासर गलत है सर। उनको थोड़ा समय दीजिए, 12 दिन का हमने समय दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। तो बस समय दीजिए सरकार को। आपको लगता है कि क्या देश के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं? सर आप देखिए ना, जब याकूब मेमन के द्वारा हमारे देश में अटैक होते थे तो क्या होता है, याकूब मेमन के साथ दोस्ताना फिल्म रिलीज होती थी मनमोहन सिंह की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आतंकवादियों के साथ ये मूवी बना रहे हैं, आतंकवादियों के साथ ये हाथ मिला रहे हैं, है ना, जेएनयू में ये पढ़ा रहे हैं, हमारे देश के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तब और अभी का माहौल देखिए सर, आपको खुद कंपैरिजन करके समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या था माहौल में और आज ये देखिए। आप जो कह रहे हैं ना कि घर के भेदी, सबसे मेन दिक्कत ये है कि हमारे घर के भेदी ही हैं जो हर बार, क्योंकि बार बार RDX आना, बार बार वेपन्स आना, ये संभव नहीं है सर, बिना अपने देश के किसी लोगों के समर्थन के बिना। और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ से बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बात है जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके शरीर से चाइना का बना हुआ वेपन्स मिला है, जो सामान मिला है। और हम लोग देखते हैं किसी देश में बैठ के कुछ लोग चाइना की तारीफ करते रहते हैं, चाइना के पक्ष में बोलते हैं, उनके राजदूतों के साथ उनकी मीटिंग्स होती है। इस पे क्या? सर यही तो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनने का ख्वाब देखते थे, राहुल गांधी जी, वो जाते हैं विदेश और वहाँ पे अपने देश की बेइज्जती करते हैं। जरा सोच के देखिए कि कोई देशवासी अपने देश का इंसल्ट कैसे कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी में ये काबिलियत है, वो दूसरे देश जाते हैं और वहाँ पे हमारे देश का इंसल्ट करते हैं। चाइना पाकिस्तान का तो भाई वो हमेशा से समर्थक रहे हैं। जो हमले हो रहे हैं, अभी लगातार 4 हमले हुए हैं जब से प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, क्या सोच रहे हैं इस पे? देखिए, ये आतंकवादियों की घिनौनी हरकत है। आतंकवादियों को कई बार हमने घर में घुस के मारा है, फिर भी वो बेशर्मी की तरह आ ही जाते हैं कभी कभार। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, लेकिन हम उनका जितना भी मौका है उसको नाकाम करते हैं हमारी आर्मी, और उनको घर में घुस के फिर मारेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये बोल रहा है कि मोदी जी चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो एक अपना बाप बना रखा है आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, तो विपक्ष की बात तो मेरे से पूछिए मत। लेकिन जहां तक हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार की बात है, तो आतंकवादियों को घर में घुस के मारा गया है और हर बार ऐसा जवाब दिया गया कि आतंकवादी 2-2 साल तक दिखाई नहीं दिए, फिर उन्होंने अपना फन निकाला है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी भारत की आर्मी, हमारे भारत की फोर्स पाकिस्तान को उसके घर से उठा के मुर्गा बना के घसीटते हुए लेके आएगी। हमने 95,000 पाकिस्तानी सेना को मुर्गा बना दिया था इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1971 में। विपक्ष का कहना है, एक विपक्ष का कहना है कि 56 इंच का सीना यहाँ काम नहीं कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान और जो विपक्ष है कांग्रेस, अब उसका रिश्ता हो गया है। और मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा था तो आपने पूरी बात नहीं सुनी। इंदिरा गांधी ने खुद बाद में अगर चाहती, हमारी जो सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, कोई इंदिरा गांधी का एहसान नहीं था, हमारी सेना की ताकत थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते निभाए और बांग्लादेश बना दिया। नहीं तो अगर वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाता पीओके, तो आज हिंदुस्तान अखंड भारत की तरफ आकर्षित होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने भारत के साथ छल किया और वही उसकी परिवार कांग्रेस, राहुल गांधी, एक सौतेला व्यवहार और आतंकवादियों को अपना बाप बनाने का काम किया है। इन्होंने हमेशा अपना दोस्त बनाया, वही जो कौन है, फारूक अब्दुल्ला, इनका क्या लगता है रिलेशन में, और वो पाकिस्तान का हमदर्द है, महबूबा मुफ्ती के ये हमदर्द है, और ये पाकिस्तान को अपना बाप आका मानते हैं। महबूबा मुफ्ती भी जेल में थी, अभी नजरबंद थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा आतंकवादियों को हमने धूल चटाई है और इस बार भी हमने पाकिस्तानियों को मुर्गा बनाने का काम किया है। जो ये नवाज शरीफ अभी आया नया, इसको हम बिरयानी खिला के मारेंगे, इसको थूकी हुई बिरयानी खिला के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा इसकी सेना को, जो वहाँ का आर्मी है एजेंट, उसको ऐसा दिया जाएगा कि वो भारत की तरफ दोबारा नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। वही तो कह रहा है ना, वही कह रहा है विपक्ष की हिम्मत है नहीं। बैसाखी की सरकार चला रहे हैं मोदी जी, तो कैसे मार पाएंगे? देखिए, हिम्मत कितनी बार भाई सर्जिकल स्ट्राइक किया, पठानकोट याद है, वहाँ का जो कौन था मंत्री था, वो उसके कह रहा मेरे पैर कांपने लग गए जब मोदी ने कहा हम इसको घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसके पैर कांपने लगे थे जब हम बालाकोट तक घुस गए थे। पाकिस्तान ने पर सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना कर चुकी है और पूरा हमें विश्वास है, हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को घुस के मारेंगे और जब चाहेंगे अपने में शामिल कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से 4 हमले हुए और लगातार हो रहे हैं,
विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अभी तक चुप क्यों है, नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो आम जनता होने के नाते हम सिंपल एक चीज कहना चाहते हैं कि किसी न किसी पार्टी का इस आतंकवादी हमला में इन्वॉल्वमेंट है। इस बात को आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। अभी जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की जस्ट जब मोदी शपथ ग्रहण कर रहे हैं उस टाइम तुरंत हमला हो जाता है वहां पे। अब ये हमला करवा कौन रहा है? मेरा तो सिंपल कहना है सर, अगर वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आइदर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी बीजेपी और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर मोदी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे लिए कहीं ना कहीं देश का वो बच्चा है जो श्रद्धालु को लोग पूजनीय मानते हो, श्रद्धालु बच्चा को मार जाता है सर वहां पे, और बस पे बस पलट दिया जाता है। इतना छोटा बच्चा, जो बच्चा जा रहा है आज मान ली वैष्णो देवी जा रहा है, जो अमरनाथ यात्रा जा रहा है, शिवखोरी जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है। जब इस देश में लव जिहाद का कानून आता है तो कांग्रेस विरोध कर देता है। जब इस देश में आतंकवादी के लिए ऊपर नकल बांधा जाता है तो कांग्रेस खड़ा होता है उसके समर्थन में। जब आतंकी को मारा जाता है सपा वाले खड़ा हो जाते हैं। तो सर इस देश में जब आतंकवादी को मारा जाता है तब तो विपक्षी खड़े होते हैं। तो मेंटलिटी आप देखिए सर, विपक्षी हमेशा से आतंकवादी के साथ खड़े रहे हैं, वो पूरा इतिहास गवाह है। आखिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये जितना भी जो सियाचिन था, आखिर वो सब गया क्यों? अब जब गया तो आज भुगत रहे हम लोग। अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बोल रहे हैं पीओके लेंगे तो ये लोग 400 पार भी नहीं करवा सकते इस देश के हिंदू, और नहीं करवाइएगा तो पीओके मत लीजिए, ऐसे ही आतंकवादी हमला होते रहेगा। अब जब सोच लीजिए, जब बीजेपी का सरकार बना है, बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, मोदी शपथ ले लिए, चाहे वो 300 पार हो, चाहे 400 पार हो, चाहे 200 पार हो, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 4 हमला हो गया अभी तक देश में, ठीक है। अब सोचिए अगर कांग्रेस रहता तो क्या होता? अभी जहां खड़े कनाट प्लेस बम ब्लास्ट सुन लेते, चांदनी चौक बम ब्लास्ट सुन लेते, इंडिया गेट बम ब्लास्ट सुन लेते, यहाँ तक कि सांसद भवन बम ब्लास्ट सुन लेते, हुआ है ना। तो ये सब सुनने को मिल रहा। अब रही बात कश्मीर में जो हमला हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है और सरकार भी बीजेपी का है तो एक आम जनता होने के नाते हम बीजेपी से मांग कर रहे हैं, जिसका भी उसमें हाथ हो, ठीक है, चाहे वो आम जनता जो हो और जिस पार्टी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उसका सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। एक बात बताइए, जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके शरीर से चाइना के बने हथियार बरामद हो रहे हैं, वो कॉम्पस बरामद हो रहा है, और इसी देश के कई ऐसे लोग हैं जो चाइना के साथ मीटिंग करते हैं। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अंदर से भी भीतर घात भी हो रहा है क्या? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, यहाँ पे आप बिहार तो नाम सुने होंगे। सबसे ज्यादा बिहार में पता है कौन पकड़ा गया था? PFI वाला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला आतंकवादी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया, यूपी में पकड़ा गया, हर जगह पकड़ा जा रहा है। आखिर ये पॉपुलर फ्रंट वाले इंडिया वाले को, आतंकवादी संगठन को इस देश में और इस राज्य में पनाह दे कौन रहा है? अब मैक्सिमम अगर मान लीजिए सरकार में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, डजेंट मैटर ये करता है कि अगर इस देश में कोई आतंकवादी संगठन है, अगर उसमें पलटवार होता है तो लोग क्या आ जाते हैं, एक तरफ बीजेपी बात करता है हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन लगाएंगे, एक तरफ विपक्षी आता है बोलता है हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। तो सोचिए मेंटलिटी कहां जा रहा है सर इस देश का, कि बजरंग दल जिसका आज तक आतंकवादी में एक भी नाम नहीं है, जो बजरंग दल महिला के लिए खड़ा रहता है। मतलब मेरा तो सिंपल कहना है सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको बजरंग दल हम लोग मानते हैं। मतलब अगर किसी महिला का अगर लव जिहाद होता है या आतंकवादी हमला होता है, हमेशा बजरंग दल हो, RSS हो, जितना भी विश्व हिंदू परिषद, जितना भी हिंदुवादी संगठन है, सब खड़ा रहता है। लेकिन इस देश के विपक्षी को आतंकवादी कौन नजर आता है? बजरंग दल। कर्नाटक में देख लीजिए, वहां पे बजरंग बली के ध्वज पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सर इन लोग को इनसे प्रॉब्लम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले से प्रॉब्लम नहीं है, हमास जो आतंकवादी संगठन है उससे प्रॉब्लम नहीं है। ऑल आइज ऑन रफा लिख दिया जाता के सपोर्ट में तो रैली निकाला जाता है भारत में ही, भारत के कई यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े। गलती किसका है? हम आपसे पूछा, बताइए किसका गलती है? इस देश के दोगले हिंदू का गलती है। अब सोचने वाला बात है, भी बात हम बोल क्यों रहे हैं? इस देश में पठान मूवी आया, ठीक है, इस देश में जवान मूवी आया, कई सारे लोग विरोध किए, हम भी थे विरोधी में, ठीक है, विरोध किए कि भाई पठान नहीं देखेंगे, भगवा का अपमान है, शाहरुख खान है, गोमांस खाता है, दिस है डेट है, बहुत सारी चीज बोल, पाकिस्तान को फंड देता है। लेकिन जब वही शाहरुख खान वैष्णो देवी जाता है, उसी जब पठान रिलीज होता है, तब जब वैष्णो देवी जाता है तो इस देश के दोगले हिंदू पहुंच जाता है पठान मूवी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस देश का एजेंडा कैसे सेट करना है। पठान मूवी आए, जवान मूवी आए, शाहरुख खान कोई मूवी आता है, वो सबसे पहले दर्शन करने चला था वैष्णो देवी। लेकिन हम शाहरुख खान से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आज जब इस देश में इतना सारा हमला हो रहा है, जम्मू कश्मीर में स्पेशली, और वैष्णो देवी के श्रद्धालु को जब मारा जा रहा है, क्योंकि तुम भी तो श्रद्धालु हो ना भाई, तुम भी तो जाते हो, अब उसके ऊपर तुम क्यों नहीं एक भी ट्वीट किए कि ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित, ऑल आइज ऑन रियासी, ऑल आइज ऑन उस बच्चा पे, पिलग्रिम्स पे जो कहीं ना कहीं श्रद्धालु बन के गया था, उस बच्चा क्या योगदान था सर? उस बच्चा क्या अपराध था ये तो बताइए। तो सर इस देश में बॉलीवुड का जितना एजेंडा चल रहा है, रोहित शर्मा की बीवी हो जाए तो वरुण धवन, पहली बात तो वरुण धवन अगर आपको उसका बाप डायरेक्टर नहीं रहता तो यहीं जस्ट पीछे जो गुपचू का ठेला लगा है ना, गुपचू के ठेला पे वही रहता है, ठीक है। तो ये लोग डायरेक्टर का बेटा जितना भी आ जाता है, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित, ये लोग आके विरोध किसका करती है? हिंदुस्तान का, ठीक है, और समर्थन किसका करिए? ऑल आइज ऑन रफा। इस देश के प्रधानमंत्री का एक बार भी ट्वीट देखे ऑल आइज ऑन रफा? वो तो खुले प्रधानमंत्री 56 इंची सीना लेके चलते हैं, वो एक बार बोले रफा के लिए हम खड़े हैं। वो इजराइल से भी मिले हैं, फिलिस्तीन से भी मिले हैं, लेकिन हमास का समर्थन नहीं किया है सर। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर भी अगर आप इस देश में रह के अगर आप समर्थन कर रहे हैं और फिर भी हम लोग उसको सविष्णु होकर सुन रहे हैं, तो हम लोग का सर दुर्भाग्य है